हेलो मेरा जो स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो दिख रहा होगा चैप्टर हमारा बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। प्रश्नावली इसकी है 3.1। इसका प्रश्न नंबर 1 बता चुके हैं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो बेटा प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का बताएंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वही करना है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दिया है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम मानेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, मानेंगे। माना पेंसिल का मूल्य x तथा पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y। ठीक है, यहाँ पे हल डाल लीजिए, यहाँ पे हल डालिए, फिर लिखिए यहाँ पे माना। क्या लिखेंगे बेटा, माना पेंसिल का मूल्य। क्या बेटा, पेंसिल का मूल्य। क्या माना, x तथा कलम का मूल्य, तथा कलम का मूल्य। क्या माना बेटा, y। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम कितने बेटा, 5 पेंसिल का मतलब 5x, 7 कलम का मतलब 7y बराबर कितने रुपए के हैं टोटल, 50 रुपए के। दो टोटल कितने हैं, 50। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। अब यहाँ से हम क्या करें, पहले x और y के लिए पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो देखिए बेटा कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो हमको पता है ये 5x है, प्लस 7y, इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7y। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी तो 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी 50 अपॉन में 7y अपॉन में 5 आ जाएगा। ओके बेटा, अब यहाँ पर हमको x के मान चाहिए, x और y के मान चाहिए। ठीक, किसके, x और y का मान निकालना है। चलिए बना देते हैं, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, नीचे y का मान निकालेंगे। देखिए क्या करें, अगर हम बेटा y की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दे। देखिए इतने मान रखने हैं कि ज्यादा वैल्यू बड़ी भी नहीं है, नहीं आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है बेटा, ताकि ग्राफ पे खींचने में बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया बेटा, जो y की वैल्यू मान ली हमने 5, y की वैल्यू 5 मान लेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे 5 रखिए तो 50 माइनस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 35। 30 नीचे 5 है, 50 से 35 जाएगा, 15 इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, ये आ गया। फिर नेक्स्ट मान क्या मान लेते हैं। देखिए अगर y की वैल्यू यहाँ पर हम 0 ले ले। क्या बेटा, y की वैल्यू 0 ले ले तो 0 का गुणा 7 में करोगे तो 0, और 50 को 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, दूसरा शर्त के अनुसार क्या दिया है बेटा, 7 पेंसिल तथा 5 कलम। 7 पेंसिल मतलब 7x, दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 दिया हुआ है। तो इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा 2। चलिए अब यहाँ से मान निकालते हैं। ठीक है, ये प्लस 5 को प्लस y उधर जाएगा, माइनस का, यानी 7x बराबर 46 माइनस 5y। ठीक है, x का मान निकाल ले तो 46 माइनस 5y बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, x और y के लिए मान निकाल लेते हैं। चलिए बेटा, ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, अब क्या रख दें, देखिए जल्दी से देखिए बेटा, अगर हम फिर से इसमें y का मान 5 रख दें, y का मान 5 रख दें। ठीक है, y के स्थान पे कितना रख रहे हैं 5। देखिए x 46, 5 यहाँ पे रखोगे 25, 25 बटे के 7, ये आ जाएगा 21। 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। x का मान बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, x का मान 3 आ गया। ठीक है, आगे देखिए,
अगर बेटा हम यहाँ पर क्या करें, y का मान -2 रख दें, y का मान कितना रख रहे हैं इस बार, -2 रख रहे हैं, ठीक है, -2 रखते हैं, 46 माइनस 5 गुणे -2, नीचे 7, माइनस माइनस प्लस 10, 46 हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना बेटा 56/7, काटोगे तो कितना आ जाएगा 8, x का मान फिर क्या आ जाएगा 8। अब इनको हमको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है, किस विधि से बेटा, ग्राफ विधि से। तो चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ खींच देते हैं आपके लिए, ग्राफ, हाँ बेटा चलिए अब इसमें खींचते हैं x और y अक्ष, क्या खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींच देते हैं। चलिए x अक्ष की बात कर ले तो ये हमने क्या खींच दिया, x अक्ष, और ये हमने क्या ले लिया बेटा, y अक्ष ले लिया, क्या ले लिया, y अक्ष ले लिए, ठीक है, ये हमारा x डैश होता है, ये x अक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा बेटा y अक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। तो पहली बेटा हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, x का मान 3, y का मान 5, 1 2 3, x का मान 3, y का मान 5, 1 2 3 4 5, 3,5, ये हमको बिंदु क्या मिल जाएंगे बेटा, 3,5 मिल जाएंगे। दूसरा है y का मान 0, x का मान 10, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, यानी x का मान 10, y का मान 0, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और इस लाइन का नाम लिख देते हैं बेटा, इस लाइन का नाम लिख देते हैं। कौन सी समीकरण से हमने लिखा है, कौन से समीकरण से लिखा है, देखिए समीकरण नंबर कौन सा था, पहला 5x + 7y = 50, क्या बेटा समीकरण कौन सी थी हमारी, 5x + 7y = 50 से हमने ये क्या किया है, निकाला है मान, ठीक है। दूसरा हमारा क्या करना, x का मान 3, y का मान 5, तो वही है। फिर दूसरा है ये वाला, y का मान -2, x का मान 8, x का मान 8, 2 से कम यहाँ पर आइए, ये 8 मिल जाएगा, y का मान इधर से यानी -2 मिलेगा, क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब इसको क्या करिए, इसी लाइन से मैच कर दीजिए, इसी लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमको मैच करना है ना बेटा, यही तो मिलाना था, क्योंकि x का मान 3 और y का मान 5 इसमें भी तो था, मिला दिए बेटा। अब मिला दिए, समीकरण का नाम लिख दिए, कौन सी समीकरण थी, 7x + 5y थी, क्या ये समीकरण कौन से लिखा मैंने, मान निकाला था 7x + 5y = 46, ठीक है, ओके। तो जो बेटा हमको ये मान मिले हैं, x का मान 3, x का मान क्या मिला 3, y का मान क्या मिला बेटा 5, x का मान मिला है 3, y का मान क्या मिला बेटा 5, यानी क्या दिया था बेटा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना, दिख रहा हो, देखिए, तब एक साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा है, क्या माना था, पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था बेटा, x माना था, तथा कलम का मूल्य हमने क्या माना था, y माना था, यानी पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, कलम का मूल्य क्या है बेटा 5 रुपए है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।